की तलाश में रहते थे। तलाश तो बहुत करते हैं, मगर पूछिए कितने सुखी हैं। सोचते सोचते परेशान हो जाते हैं, तो ही पाते हैं कि तब धन सुखिया कोई देखा, जिन देखा फिर दुनिया। उदय अस्त की बात कहता हूँ, सबका किया तुझेगा। सृष्टि हुई, उसके बाद समाप्ति हो जाएगी, उदय अस्त हो जाएगा। लेकिन संसार में जितने मनुष्य शरीर भारी है, किसी को सुखी कभी साथ नहीं पाए। तो इस पाठ में बताया गया भोले बाबा है, ब्रह्माण्य है, कारक बाबा है, समस्त सनातन है, सुखदेव मुनि जी है, सब महान जो भक्त है, साधक है, विद्वान है, तो सब विचार अपना दिए हुए हैं कि भगवान की भक्ति के बिना कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इतना ही नहीं कहा, वेद पुराण शास्त्र जो सत्संग है वह भी यही कहता है कि ईश्वर भक्त के सिवा संसार में सुख चाहेंगे तो वह सुख इंद्रिय जन विषय का सुख है। विषयों का संसर्ग इंद्रियों को होता है। गर्मी का मौसम है, ठंडी चाहिए, ठंडी हवा लगती है तो अच्छा लगता है। अब वही ठंडी हवा जाड़े के मौसम में लगे तो वही कष्टदायक होता है। एक परिस्थिति में जो सुखदायक है, दूसरी परिस्थिति में वही दुखदायक हो जाता है। प्रचुरता भी भोजन किए अच्छा लगा, भूख मिट गई, पेट भर गया, खाते चले जाइए तो पेट भरने पर फिर वही कष्टदायक हो जाता है। और यदि आपका कष्ट दूर भी हुआ थोड़े समय के लिए तो फिर तो भूख तो नहीं जाती है। भूख का दुख आप पूरी तरह दूर नहीं कर सकते हैं। बारंबार दुख लगा रहता है और बारंबार भोजन करके दुख को आप दूर करते हैं। इसी तरह से जितने भी पदार्थ है संसार में सबकी यही धारणा है, यानी विषय जन सुख, इंद्रिय जन सुख को दुख करना भी है, गोड़े काटना है, सदा रहने वाला नहीं है, आत्यान्तिक तृप्तिदायक नहीं है, सदा तृप्त हो, एक वर्ष रहे, पढ़े घटे नहीं, ऐसा सुख इंद्रियों के साथ संभव। ऐसा सुख है ही नहीं, तो भी बात नहीं है, ऐसा सुख है। वह सुख है कि खोज करनी पड़ेगी। जहाँ से कहा भूपति भगति बिना सुख नहीं, बिना ईश्वर की भक्ति बिना सुख नहीं पाएगा। अगर भूपति को कैसे पाएंगे तो लगी बन जाएगी शोषण माया जानव। जहाँ तक इंद्रियां जाती हैं तो वो सब माया ही है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि रघुपति को पाना चाहते, ईश्वर को जानना चाहते, ईश्वर की भक्ति में पूरा होना चाहते हो, इंद्रियों के संग से छूटो। इंद्रिय रहित होकर जड़ विहीन आत्मा और शरीर विहीन स्वयं जो चेतन है उससे जो पहचान में आता है वह केवल परमात्मा। जड़ विहीन आप हो गए, इंद्रिय विहीन हम हो गए, इसी क्रिया को भक्ति कहते हैं। भक्ति के द्वारा आप तो परमात्मा को प्राप्त करेंगे। जब आपकी स्थिति होगी, वैसी स्थिति अगर नहीं हुई, भक्ति करे महात्मा न करे, ऐसी स्थिति में रह गए तो भक्ति तो करते हैं, सही ढंग से नहीं करते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा, भारत गुरु नहीं होगा। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा आओ भक्त सार भगति प्रभु हो, असार भगति करी संसार ब्रह्म
जन्म में मनुष्य अभिनेता के रूप में इतनी तपस्या किए थे, प्रभु का दर्शन हुआ, लेकिन इंद्रिय दर्शन था, मनोहारी रूप था, वरदान भी बन के लायक मिला, भगवान पुत्र भी बने, उनको गोद में भी खिलाए और पुत्र के कारण ही, पुत्र स्वरूप में ही, भगवान की आसक्ति में ही इतना बड़ा योग हुआ, इतना बड़ा दुख हुआ कि तीनों के दुख में इतने दुखी हुए कि शरीरों छूट गए। भगवान बेटा के रूप में मिले, दुख क्यों लगा रह गया, कहीं तो कहीं कसर बता दिया। इस कसर को दूर करना होगा, कहीं भक्ति में कमी जो है उसको दूर करना होगा। राजा दशरथ की भक्ति वैसी नहीं हो पाई है। एक छोटी सी कथा में आपको एक बार एक भक्त उसको हुआ कि लक्ष्मी बाई को उपासना करे, बेटे का सुखी हो जाए। जंगल चला गया, अब बैठ गया पत्थर पर, लक्ष्मी बाई की उपासना बड़े मनोयोग से किया। लक्ष्मी बाई बोले बेटा मन पड़ता भैया मैं अधिक तो नहीं जानता, बस इतना ही कि तुम मुझे सुखी बना। लक्ष्मी बाई ने कहा बेटा इसका क्या होगा, तुम पुत्र चाहते हो, दौलत चाहते हो, राजपाट चाहते हो, प्रेम चाहते हो, तुम क्या चाहते हो? भैया नहीं जानता, मुझे सुखी हंसने लगी लक्ष्मी बाई, कहना चाहो तुमको दुनिया में जाओ, देखो तो कौन स्थिति है वैसा ही बना। दुनिया नहीं, स्वर्ग भी जाना, पाताल भी जाना, आगे नहीं कि तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। इसके बाद जहाँ तुम चाहोगे क्षण भर में चले जाओगे, तुम्हें भूख प्यास अपनी इच्छा के अनुसार ही लगेगी। खाना चाहोगे तो खाना, नहीं तो कोई बात नहीं है, थकान तुम्हें नहीं होगी। सब भगवान से करते हुए निकला, सारी दुनिया घूम घूम कर देखा, किसी को कोई दुख तो किसी को कोई सुख, सब तरह से सुखी को पाताल लोग गया, अभी वही हाल, स्वर्ग में गया, तो बहुत है, लेकिन ईर्ष्या भी, किसी को यह भार है, किसी को पांच भार है, किसी को यह चौकार है, किसी को पंचकार है। अब कौन क्या बोला ये क्या वाले को कब्जों से बनता है, ईर्ष्या से होती है, उसका आगे हमसे गया गुजरा है। यानी ईर्ष्या की बात, बैर विरोध की बात, स्वर्ग में पता रहता है कि हम कितना दिन तक रहेंगे, गले में माला नहीं रहती है, गिनते रहता है, 10 वर्ष रहता है, आपका 10 दिन मजे बरसते, 8 वर्ष दिन पूरे बरसते, दिन गिनता है। अभी तो हमको करना है, निश्चित होकर के भीड़े रहते हैं, लेकिन वो लोग तो सोचते रहता है जब आ गया, कौन का दिन आ गया तो भयभीत रहता है। ये सब देखा, क्या भय सब देखा, तो अभी पसंद नहीं हुआ। लोग चाहता है जाते हैं लक्ष्मी मैया को कहेंगे वो मनुष्य। जंगल के पहले पंडित जी बड़े नामी गिरान, बड़ा संपत्ति घर का सब कुछ खराब हो करके देख रहा है, काम का करना है, पति के मन को साबित हो जैसे क्या है बुराई समझ है। लक्ष्मी माई ने भगवान किसी कहा है, आप ही हमको बहुत की मालूम होते हैं, जानते हैं कहीं आपने भी हिसाब बना। तो उस पंडित जी ने कहा कि मिट्टी का घड़ा तो खरीदता है, ठोक बजा के देखता है कि मजबूत है कि नहीं, तो दूसरा वाला भगवान तपस्या करके लिए हो रात में कहा पंडित जी के सब कुछ ठीक नहीं था। पंडित जी ने उनको दरवाजे पर भोजन करा करके, बिछावन करा करके, सोने का अंदर करवा करके सब भोजन सब हो गया। जैसे ही पंडित जी रात में घर की तरफ बैठ किए, घर कैसे पहुंचे, सब्जी तो ठीक, लेकिन पंडित जी की घर वाली बड़ी गड़बड़। इनके घर पहुंचते ही तो वो जो आवाज शुरू हुई, हजार गाड़ी बादल गरजने लगा, गाड़ी
चैन नहीं, पत्नी प्यास नहीं, पत्नी कर दिए बस में बालियों हो, तो फिर चैन का से पाली लो, वो देखा भक्ति का बड़ा बलिया हुआ, अगर उसको ऐसी पत्नी को जाती तो अलग करा दिया, अच्छा हुआ जो वह गया, और कुछ सवेरे करके गया, तो जंगल के पहले सूर्य पर ही देखते पवाटी बैठा हुआ, कुछ करना हुआ है, एकदम ब्राह्मण ही देव हो या चुप कामाय विस्तृत कृच्छया तपसा से हो कृत्यारं सुखाय हो ब्रह्मन का शरीर सांसारिक भोग विलास के लिए नहीं होता है, जो तो शरीर को सुखाने के लिए होता है, तपस्या करने के लिए होता है, भगवान की भक्ति में लगा करने के लिए होता है, और शरीर के बाद परमानंद में परमानंद को प्राप्त कर परमात्मा को प्राप्त कर लगातार होने के लिए होता है। एक वजह ही पंडित भगवान एक जगह पहले हुए हैं, काट के नीचे बचे हुए हैं, कटाए उसको भक्त धरा एक तो लगाया हुआ मन उसका हुआ था, इस तरह के लिए निकला करते होगा मन कितना करें सबका क्या बात है, क्या करते हैं, कहाँ गया आपने कभी कहा आप गए थे लक्ष्मण राष्ट्र पढ़ना गए थे जाओ पढ़ना के हमारे जैसा पढ़ना, अब तो दिया करके पता हो गया बाबा से तो धियाता पहुंचा नहीं है, दूसरे के धियाता को पुस्तक करना नहीं आ करके चला होने चक्कर में आता है। आपको परिचय है जब हमने के घर है कहते हैं तब कपड़ा है और कोई चीज है, आप क्या चाहते हैं आपका चला पड़ेगा, इसीलिए चला होने चक्कर में आता है। उन्होंने कहा भक्त ने ऐसा वो संत ने कहा तुम क्या चाहते क्या चाहेंगे, पहले लोगों को खिलाएंगे क्या खिलाते हैं, आपको खिलाएगा पहले स्नान कर, जैसे स्नान किया तो एकदम देव गंगा पहने लगे, जाके डुबकी लगाता है अपने उसको लेके काल में को बढ़िया सीधी सत्य से उसका भगवान आया और उसको पसंद हो गया, तो बड़ा विचित्र है। गया लक्ष्मी बाई को क्या आराधना करके बुलाया, ताकि मैया कहीं कोई सुखी नहीं मिला, इसी जंगल में है साधु बाबा, उसी चिंता ही है, उसको तो कुछ हो नहीं है, न घर है न द्वार है न पीने का कपड़ा है, लेकिन जो चाहता है कोई हो जाता है, तो मैया वैसा ही तुझे बना। अब तो लक्ष्मी बाई के हरण करा बोल रही, कहने लगी बेटा दुनिया का सब कुछ ले लो, सब दे देंगे, कोई कुछ दे देंगे, लेकिन साधु संत बनाना तो साधु में बनता है, दूसरा कोई नहीं बना सकता। अब वो बुलाई विष्णु भगवान को भेज दिया है, बोले बाबा आए, बाबा जी आए, उनकी पत्नियां आई, तीनों देव महादेव और तीनों की पत्नियां महादेव इस सब में कहा भक्तों से सब बहुत सही है, चाहे संत सेवा में लगी रहे, संतों की सेवा में जाके लगना पड़ेगा, हम लोग भी शक्ति देते हैं गुरु से उसकी सेवा करना। तब भक्त संत के पास आया, सबने समझाया इंद्रियातीत भजन करोगे तब अपने को जानोगे, सूरदास अपन को आपुन ही दे पायो, सब सही सब भयो दियारो, सब दूर भेद बतायो, उसी में है सूरदास समझे की जगत मन ही मन मुस्कुरायो, कहीं न जाए वासुद की महिमा जो गुरुदेव खानो, गुरु के शरणागत होकर संत की शरण में जाकर रघुपति भक्ति की दीक्षा पाकर और ठीक से भक्ति करके उसमें पाया